नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप की एसीजी साइकोलॉजी की इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिसमें हम मीटिंग लाइफ चैलेंजेस नाम के इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस क्लास 12th एनसीईआरटी के अंडर हम नेचर ऑफ स्ट्रेस को समझने वाले हैं। तो नेचर ऑफ स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे पहले नेचर ऑफ स्ट्रेस शब्द, जो स्ट्रेस ये शब्द है, इसके मतलब को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर ये शब्द हमसे कहता क्या है। अब अगर किसी भी शब्द के बारे में आपको जानना है, तो उसके ओरिजिन के बारे में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। तो स्ट्रेस नाम का शब्द का ओरिजिन हुआ है लैटिन शब्द से स्ट्रिक्टस, लैटिन शब्द स्ट्रिक्टस से। अब ये स्ट्रिक्टस का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्ट्रिक्ट कर देना, टाइट कर देना या नैरो डाउन कर देना, ठीक है? इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब अगर इसका शब्द का मतलब है टाइट या नैरो करना और या फिर स्ट्रिंगर करना, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी चीज़ को टाइट कर रहे हैं। तो इस वर्ड का जो रूट वर्ड है, इसका जो रूट है, वह ये समझाता है, इसकी जो जड़ें हैं, स्ट्रेस शब्द की जो जड़ें हैं, वह हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि स्ट्रेस का बेसिकली कनेक्शन है इंटरनल फीलिंग ऑफ टाइटनेस से। अगर आपको आपके अंदर कभी भी किसी भी समय पर टाइटनेस की फीलिंग फील होती है, अगर आपको अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं अगर आप, तो वह एक तरीके का स्ट्रेस की फीलिंग से ही कनेक्टेड है। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर टाइटनिंग ऑफ फीलिंग है, तो वो अगर टाइटनिंग है, तो वो किस लेवल पे आपको देखने को मिलेगी? वो आपको आपके मसल्स और ब्रीदिंग के लेवल पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप किसी भी समय में अपने मसल्स और ब्रेथ को टाइट महसूस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वह एक स्ट्रेस का रूप है। ठीक है? इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब एक शब्द आता है स्ट्रेसर। आखिर ये स्ट्रेसर होता क्या है? आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रेसर शब्द का मतलब क्या है, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्ट्रेसर का मतलब बताइए। तो स्ट्रेसर का मतलब होता है वह इवेंट जो कि बॉडी को स्ट्रेस में डालते हैं। सो स्ट्रेसर आर द इवेंट दैट कॉजेज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। सच इवेंट इंक्लूड नॉइज। अब ये किस तरीके के इवेंट हो सकते हैं जो कि आपको स्ट्रेस में डाल सकते हैं? आप किसी शोर शराबे वाली जगह पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर आपकी नॉइज आपको स्ट्रेस में डाल सकती है। किसी क्राउडेड जगह पर थे, तो आपके क्राउड या फिर आपके बैड रिलेशनशिप्स, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में, आपकी फैमिली के साथ में, या फिर आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ में अगर आपके रिलेशनशिप खराब है, तो वह भी आपको स्ट्रेस में डाल सकते हैं। तो स्ट्रेसर का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेसर आर द इवेंट दैट कॉजेज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। सच event include noise, crowding, bad relationship और द डेली कम्यूटिंग टू स्कूल एंड ऑफिस। अगर आप रोज स्कूल और ऑफिस जा रहे हैं, तो वह सिचुएशन भी आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रेस इज कॉल्ड द स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, आपके स्कूल में किसी भी टीचर के द्वारा पूछी जा सकती है कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब बताओ। तो ये देखो भाई, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए, द रिएक्शन टू द एक्सटर्नल सिचुएशन स्ट्रेसर इज कॉल्ड द स्ट्रेन। आप जो रिएक्शन देते हो एक्सटर्नल सिचुएशन को, वही आपका स्ट्रेन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, कॉज क्या होता है, इंटरनल स्टेट क्या होती है और रिजल्ट किस तरीके से स्ट्रेस पैदा होता है। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज, so please do share it with someone who need this particular series, and please do comment your doubts. And if you're liking the series, please do appreciate in the comment section, and we'll see you in the next video. Till then, bye bye. Signing off, your host Dhananjay Pandey.